जय हिंद स्टूडेंट्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग ओ लेवल के एग्जामिनेशन को लेकर। सबसे ज़्यादा बच्चे लगातार मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर ओ लेवल के नेक्स्ट एग्जाम कब होंगे, पेपर लॉक क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से कि एग्जाम्स का क्या है टाइम टेबल। आप लोगों के सामने ओ लेवल के एग्जाम्स का टाइम टेबल है और ये साफ साफ सब कुछ डिटेल में बता रहा है। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन नहीं तो जनरेट हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके एग्जाम्स जो हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। हमने जैसा कि लास्ट बताया था कि नीलिट की पॉलिसी के अनुसार अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो 200 नंबर के होंगे। हर पेपर 200 नंबर का है। पहले तो समझ लीजिए पूरा एग्ज़ाम्स किस तरीके से होगा ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। मान लीजिए आपका पहला पेपर है M1 और ये पहला पेपर M1 जो है ये 200 नंबर का है, जिसमें कि 100 नंबर का आप लोगों का होगा थ्योरी यानी कि MCQ और 100 नंबर का आप लोगों का होगा प्रैक्टिकल। आपको दोनों में पास होना ज़रूरी है, याद रखिएगा इसमें। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें थ्योरी भी होगी और साथ यानी कि एमसीक्यू भी होगा और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल भी होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास 4 पेपर हैं M1, M2, M3, M4 तो चारों की थ्योरीज होंगी और चारों के प्रैक्टिकल्स होंगे। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरह से एग्ज़ाम्स बटा हुआ है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न है ये दो तरीके से डिवाइड हो गया। निलिट ने एक नया रिवाइज सिलेबस दे दिया है। अभी तक आप लोग R5 पे काम करते थे, अब सभी बच्चों का R6 सिलेबस में शिफ्ट हो गया है। आप लोग किस कैडर में हैं, R4 या R5 या R6? R4 तो खत्म ही हो गया, R5 या R6? तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानने के लिए मैं बता देता हूँ। पहले पेपर लॉक के बारे में समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम्स जो हैं वो 22 अगस्त से चालू हो रहे हैं। ये एमसीक्यूज वाली बात हो रही है। तो 22 अगस्त को आप लोगों का पेपर होगा, भले वो M1 R5 कैटेगरी का हो या M1 R6 का। और उसके बाद देख रहे होंगे 30 जुलाई से लेके 10 अगस्त के बीच में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे। इसका एडमिट कार्ड अलग आता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ पेपर लॉक कैसे होता है। तो आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड यहाँ से डाउनलोड करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने डैशबोर्ड खोल लिया। डैशबोर्ड खोलने के बाद अब आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशंस। इसमें सबसे ऊपर पहले एक लाइन दी गई है, इसको अटेंशन ध्यान से पढ़ लीजिए। लाइन में दिया गया है द कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट ऑफ जुलाई 21 OABC लेवल्स इज अवेटेड मे ऑल्सो अप्लाई इन द जनवरी एग्जाम्स। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जिनका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जनवरी 22 के एग्जाम्स के लिए। ओके, इस लाइन में थोड़ा सा डाउट है। डाउट सेशन या डाउट इसलिए है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे वो पेपर हुए थे जनवरी 22 में और जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है, जब वो लोग पास हो जाएंगे तो वो लोग जुलाई 22 के लिए एग्ज़ाम देंगे। तो जिन लोगों का जनवरी 22 में अभी रिजल्ट नहीं निकला है वो लोग जुलाई 22 के लिए एग्जाम्स फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नेलिट ने यहाँ एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है डेट्स को लेकर। द कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ जुलाई 21, यहाँ जुलाई 21 लिखा हुआ है, इज अवेटेड मे ऑल्सो अप्लाई इन जनवरी 22 एग्जामिनेशंस। अब ये स्टेटमेंट में देखिए, पहली चीज तो जुलाई 21 का एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है, कोई अवेटेड नहीं है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि अप्लाई कर सकते हैं जनवरी 22 के एग्जाम से। जनवरी 22 का एग्जाम तो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बार बार गड़बड़ कर रहा है। इसमें लिखा है इफ द सर्च कैंडिडेट आर फाउंड पास ऑन द डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ जुलाई 21 एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन फीस विल बी रिफंडेड। तो ये स्टेटमेंट को लेकर मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसकी जगह मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जिन किसी का रिजल्ट जनवरी 22 का अवेटिंग में हो वो लोग भी जुलाई 22 के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट पास हो गया तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है निलेट इसको बाद में चेंज करे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबको सिंपल है। इसमें लिखा गया है कि आपने जो पिछला एग्जाम दिया था वो दिया था जनवरी 22 और ये जो एग्जाम आप अप्लाई कर रहे हैं ये है जुलाई 22 के लिए। आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में? अब इस बार इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि एमसीक्यूज हैं, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और ये बाद में बदल भी जाता है। दूसरी चीज, आपका चॉइस ऑफ सेंटर पहला कौन सा होगा और आप उसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और नीचे आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है ये 4 पेपर आपको क्वालिफाई करने हैं। आपने M1, M2, M3, M4 ये जो चारों आप लोग ले रहे हैं,
इस चारों का आप लोग देख पा रहे होंगे कि M1, R5, M2, M3, R5 इनकी डेट्स भी मेंशन है कि इसके एग्जाम्स 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त और 25 अगस्त को होंगे। और ये उनके आगे प्रैक्टिकल्स का भी दिया हुआ है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल्स मिस कर देंगे। ये बिल्कुल भी ना मिस करें, ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ी दुख भरी न्यूज़ ये भी है कि अब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स 4 हो जाने के कारण आप लोगों को 4 बार प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, जबकि पहले एक ही बार होती थी। इसीलिए आप लोगों का अब निलिट पास होने वाला यानी निलिट का अपना खर्चा बढ़ गया है एक तरीके से। क्या चीज़ें बढ़ गई हैं? 3 प्रैक्टिकल्स बढ़ गए हैं, तो ये 1500 रुपये अब आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। आपको इससे जुड़ी हुई और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे एप्लीकेशन ICE Academy बाय मिनेश इसको प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड होने के बाद आप इसके स्टोर सेक्शन पे जाइए, जो कि नीचे आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये रहा स्टोर, और यहाँ सर्च करिए O लेवल। अगर आप कॉम्बो पैक सर्च करते हैं तो कॉम्बो पैक सर्च करने से आप लोगों को जुलाई का ये कॉम्बो पैक दिखाई देगा। इसकी डेट अब एक्सटेंड हो जाएगी बिकॉज आपके पेपर 23 अगस्त से हैं। इसके कंटेंट पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ साफ साफ दिखाई देगा कि इसमें आप लोगों को हम लोग कंबाइन ऑल इन वन के पेपर्स दे रहे हैं। ऑल इन वन का मतलब होता है कि इसमें आपको चारों पेपर्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये रहे। तो इस कोर्स के अंदर आपको M1, M2, M3 और M4 जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया वो चारों पेपर्स यहाँ दिखाई देंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो सारे पेपर्स इकट्ठे देने वाले हैं। अब अगर आप M1 खोलेंगे तो M1 के अंदर आपको इसका MCQs अलग से प्रिपेयर करने के लिए और इसके प्रैक्टिकल अलग से प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा। M1 के MCQs को अगर आप खोलते हैं तो आप लोगों को उसके अंदर की सारी वीडियो क्लासेस, साथ ही साथ सारे टेस्ट और उसके साथ साथ MCQ की पूरी प्रिपरेशन लिस्ट, ये सभी कुछ आपको इसमें मिलेगा। इसके लाइव सेशन जो चलते हैं 11:15 बजे, वो आप लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड होकर आ जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोग प्रैक्टिकल पे जाते हैं तो प्रैक्टिकल कैसे देना है उसके सारे प्रैक्टिकल टेस्ट और साथ ही साथ उसके भी पूरे वीडियोस आपको इस पर पूरे मिल जाएंगे। ये सेम आपको चारों पेपर्स के अंदर मिलने वाला है। तो बच्चों, कॉम्बो पैक का ये बेनिफिट होता है कि आपको चारों पेपर्स और उसके प्रैक्टिकल्स और उसका MCQs दोनों मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें आपको प्रोजेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो निलेट आपसे प्रोजेक्ट लेता है वो प्रोजेक्ट आप लोगों का हम लोग बनाकर यहाँ से सेंड करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग से पेन नहीं लेना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोगों में से चारों पेपर्स नहीं दे रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च में डाल दीजिए जो पेपर आपको चाहिए, M1 R5। मैं जल्दी ही इसका नाम चेंज करके M1 R6 कर दूंगा, और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आप पाएंगे कि अब इस बार M1 R5 के अंदर आप लोगों को सिर्फ M1 R5 का प्रैक्टिकल और थ्योरीज यानी प्रैक्टिकल्स और MCQs ये मिल रहा है। तो आप सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं और चाहें तो पूरे कोर्स को इकट्ठे ले सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट बच्चों ये मिलता है कि इस बार आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना होने के कारण आप लोगों को सिर्फ वीडियो सेशंस फिनिश करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको दिए गए हैं, और प्लस इसके MCQs वाले जो टेस्ट हैं वो फिनिश कर लीजिए, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। इसके लिए हमने MCQs अलग से भी सेट वाइज बना रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आप लोगों को ये MCQs हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाते हैं, तो बस आप लोग इसकी प्रिपरेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। MCQs और इन सब के सैंपल भी आपको टेस्ट में दिए गए हैं, आप लोग चाहें तो वहां पे जाकर पूरा चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक डाउट भी है जिसको लेकर मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि पहली चीज़ इसमें वो डाउट है कि जिन भी बच्चों का अभी पेपर क्वालिफाई नहीं हुए हैं पुराने, तो वो तो सब R5 वाले हैं, तो क्या निलेट ने उन सबको R6 के लिए शिफ्ट कर दिया है ऑटोमेटिकली? क्योंकि पेपर में R5 का लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फिर इसमें डेट क्यों आ रही है?
तो हो सकता है ये अपडेट कर दिया जाए। जब R5 का पेपर ही नहीं लॉक हो रहा तो R5 का डेट शीट में नाम नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल नाम इसलिए आ रहा है बच्चों, इसमें देख रहे होंगे ये प्रैक्टिकल है और इसमें जो प्रैक्टिकल्स में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये R5 का प्रैक्टिकल होना वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके थ्योरी पेपर सारे क्वालिफाई हैं। तो नेलेट ने उनको 2 चांस दिए हैं कि आप R5 का प्रैक्टिकल फिनिश कर लीजिए। आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा, वो भी पुराने पैटर्न के हिसाब से, जिसमें 4 क्वेश्चन है, चारों से एक एक आते थे। तो ये तो बात सही है, लेकिन ये थ्योरी वाला सिस्टम अभी कंफ्यूजिंग है। नेलेट इसको जल्दी सॉर्ट आउट करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल्स के प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3 और प्रैक्टिकल 4 लिखा हुआ है। ये बेसिकली आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए है कि आपने PR1 के दिन यानी कि 30 से 10 अगस्त के बीच में इस तरीके से आप लोगों का M1 का प्रैक्टिकल होगा, फिर M2 का प्रैक्टिकल होगा और M3 और M4। तो इस चीज़ याद रखिएगा, जब आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को 22 तारीख के आसपास, 22 तारीख को आप लोगों को M1 का पेपर देने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को 23, 24, 25 ये 4 पेपर्स फिनिश करने हैं। फिर आपका एक अलग एडमिट कार्ड आएगा जिसमें आप लोगों के 4 प्रैक्टिकल डेट्स होंगे, और ये एडमिट कार्ड जो आएगा उसमें 30 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में होगा। यानी कि अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स इस बार पहले हैं। तो जो प्रैक्टिकल्स का पहले एडमिट कार्ड आ गया, आप लोगों को ये 4 प्रैक्टिकल्स देने हैं। चारों प्रैक्टिकल्स आपके क्वालिफाई करने के लिए आप देने के बाद ही आप लोग थ्योरी एग्जाम्स देंगे। तो ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था क्योंकि डेट्स लेट हो गई थी, इस बार भी ऐसे ही होगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स की पूरी प्रिपरेशन कर लेनी है और हमारे बैचेस को कंटिन्यू करना है। वैसे मैं आप सबको अभी सजेशन दूंगा कि अभी वेट कर लीजिए, जब नेलेट आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देगा उसके बाद ही पेपर लॉक करिएगा। हो सकता है इसमें कुछ और बदलाव हो। मैं इसको लेकर एक नया वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग।